नमस्कार दोस्तों, एनलाइटेन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के राइट पीपल सीरीज में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जो उन लोगों को दिखाता है जो दुनिया में अनोखा काम कर रहे हैं। अनेक परेशानियों के बावजूद भी वह अपने आप को और लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक ऐसे शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद में किशन लाल बजाज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पिछले 21 वर्षों से लगातार ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम के माध्यम से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। तो हम मिलाते हैं किशन लाल बजाज जी से। जी बजाज साहब, ये आश्रम, वृद्ध आश्रम खोलने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं भिवाड़ी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर था ताऊ देवीलाल के भांजे की, और वहाँ ताऊ देवीलाल हर महीने आते थे। तो ताऊ देवीलाल जी ने मेरे से कहा था कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मैंने कि मेरे को तो एक वृद्धाश्रम बनवा दो, बुजुर्ग लोग बड़े परेशान है, रोडों पे घूम रहे हैं, बच्चे घर से बाहर धक्का देते हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, तो उन बुजुर्गों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। 1996 में इनेलो की सरकार चौटाला साहब की आई और देवीलाल जी ने मेरे को लेटर लिख के दिया था। मैं चौटाला साहब के पास जाकर लेटर पेश किया। उन्होंने, कमिश्नर था पुष्पराज जी नगर निगम में, उन्होंने उसी टाइम आदेश दे दिया कि इसको कहीं एक जगह सरकारी देख के इसको वृद्धाश्रम की जगह मुहैया कराओ और वृद्धाश्रम चलाओ। और मैंने कहा तब देवीलाल जी से मेरे को ये प्रेरणा मिली है, जो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन चालू करी थी, मुझे विश्वास था कि ये वृद्धाश्रम मेरे को बनवा के देंगे। अब तक आप पिछले 21 वर्षों से, जैसा आपने बताया 2003 में आपने ये शुरू किया था वृद्ध आश्रम, तो कितने बुजुर्गों की आप सेवा कर चुके हैं यहाँ पे और क्या क्या तकलीफें आपको होती हैं? देखो, यहाँ शुरू में मेरे पास जब आश्रम ने खोला तो चारपाई बाजार से खरीद के लाए, वो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, रोटी घर से बना के लाते थे बुजुर्गों की। 8 बंदों से आश्रम में चालू करा। वो बढ़ते 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 55 बुजुर्ग हो गए थे मेरे पास, पिछली सरकार जो चली गई थी। और कोरोना काल में हमने बुजुर्गों को रोड से उठा उठा के आश्रम में लाया, उनकी सेवा करी है। 85 बुजुर्ग हो गए थे, जो कि मेरे पास में बेड की व्यवस्था भी नहीं थी, नीचे दरिया डाल के हमने बुजुर्गों की सेवा करी है। जो बीमार हो जाते हैं उनकी सेवा करते थे, उनका इलाज कराते थे। मेरे साथ एक 3 नंबर डीएवी कॉलेज के पास एक केदार हॉस्पिटल है, उसका मालिक है हरवीर भाटी। उसने मेरे से पहले दिन वादा किया, जिस दिन मेरी हॉस्पिटल बन गया तो मैं आपके बुजुर्गों का फ्री इलाज करूंगा, सिर्फ दवाई के पैसे लूंगा। वो आज तक ही खरा उतरता है मेरे साथ और जुड़ा हुआ है। और जो बुजुर्ग की तबीयत खराब होती है तुरंत फोन करता हूँ, उसको पहले आश्रम में देखने आते हैं कि आश्रम हॉस्पिटल में ले जाने लायक है या नहीं है। जो यहाँ के लायक है तो उनको यहाँ इलाज करते हैं, जो कहते हैं इसको एडमिट कर तो एडमिट कर देते थे हम। जो कि ना तो कोई इसने मेरे से रूम का चार्ज लिया आज तक, ना आईसीयू का चार्ज लिया। वो भी बेचारा बहुत अच्छी सेवा में जुड़ा हुआ है हमारे साथ आज भी। सरकार से क्या सहायता आपको मिल रही है इसमें? सरकार से सहायता ये मिल रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज संभव नहीं होता, सफदरजंग रेफर कर देते हैं। तो मेरे पास कोई सेवादार नहीं, कोई नहीं है। वो बेचारा, हम उस आश्रम में वापिस ले आते हैं, छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखा के उसका इलाज करवाते हैं। और सफदरजंग के लिए ना तो मेरे पास कोई बंदा सेवादार, ना कोई है, ना मेरे पास फंड है, ना मेरे को सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है। सरकार को हम सिर्फ देते हैं बिजली का बिल, सीवर का बिल और पानी के बिल हमारे से लेती है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये बनता है कि इस चीज से आश्रमों को मुक्त रखा जाए। जो ग्रांट नहीं दे सकते, इन चीजों की मदद कर सकते हैं ना हमारी, कम से कम ये आम पब्लिक के सहयोग से हमने आश्रम चला रखा है। ये तो बजाज साहब, जो आश्रम में क्या क्या सुविधाएं आप इन बुजुर्गों को दे रहे हैं? ऐसा है कि घर पे जाते हैं बच्चों से, ये मांगते हैं और यहाँ बुजुर्गों को उठा के और तीनों टाइम का खाना जी इज्जत के साथ कुर्सी पे बिठा के खिलाते हैं। जी। फल फ्रूट दूध जूस वगैरह सब कुछ देते हैं इनको हम। कपड़े भी देते हैं, चप्पल भी देते हैं। बेचारे जब रोड से हम लेके आते हैं ना बुजुर्गों को, उनके तन पे कपड़ा नहीं होता, जी। पूरी सुविधा देते हैं इनको हम, किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। जूता चप्पल, अब सर्दी आ रही है, सर्दी के लिए कपड़े इनके लेके आएंगे, सबको पहनाएंगे। रजाई है,
कंबल है, गरम शॉल है, ये सब चीज दवाइयाँ इनको हम देंगे। दवाइयाँ किसी तरह की, जैसे बुजुर्ग हैं बीमार होते रहते हैं कोई। हमने एक डॉक्टर रखा हुआ है जी। और समय समय पे आके इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। और जो बंदा हॉस्पिटल के लाएगा तो उनको हॉस्पिटल के लिए लिख के देते हैं। और जो बंदा यहाँ के छोटी मोटी खांसी बुखार खांसी जुकाम है तो उनको तो यहीं पे दवाइयाँ दी जाती है। क्लिनिक यहीं पे आश्रम में ही खोला हुआ है, एक आश्रम में खोला हुआ है। क्लिनिक टाइप का। हाँ जी। डॉक्टर साहब यहाँ किस किस समय आते हैं? डॉक्टर साहब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठते हैं यहाँ। यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं जिनसे हम पूछते हैं कि उनको आश्रम में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या वाकई में ही वो यहाँ रहकर खुश हैं। हमारे बीच में बाबूजी, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, कितने समय से हैं आप यहाँ? मेरे को हो गए हैं 4 साल। 4 साल। 4 साल में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? सब सुविधाएं जैसे घर से अच्छी सुविधाएं। अच्छा। घर में इतनी सुविधा नहीं होती जितनी यहाँ में हमें मिल रही है। तो बाबूजी, क्या नाम है आपका? दीपक जी। आपको शायद पैरालाइज हुआ? पहले हो रहे अच्छा, कितने टाइम से? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो यहाँ आपको पूरा भरपूर इलाज मिल रहा है? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ। खुश हो यहाँ? घर की तरह आपको बिल्कुल घर की ट्रीटमेंट तरह मिल है, रहा है? बिल्कुल। दवाई मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, और क्या चाहिए, जी, रहना मिल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सत्यनारायण जी। जी। तो आपकी तबीयत भी हाँ, ये परेशानी है। परेशानी है, तो जी यहाँ हाँ। इलाज करा रहे हैं आपका? हाँ जी, अच्छा, कितने टाइम से आप रह रहे हो? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया हमारे को। इलाज हो रहा है हमारा, सब कुछ हो रहा है, खाना पानी सब कुछ, किसी बात खुश की हो? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं आपके? जी नहीं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? सुरेश सुरेश। आपको पहले दिखाई नहीं देता था, हाँ, तो अभी इन्होंने इलाज कराया है? अब तो ठीक है। क्या इलाज हुआ आपका? हॉस्पिटल में वहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे ये। अच्छा, हाँ अब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, सब दिखाई देते। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और हैं, आप देखिए। ये एक अच्छी सुविधाओं से लैस बेहतरीन यहाँ बेड हैं। ये एक बड़े हॉल में लगभग 1 दर्जन के करीब बेड हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मदन लाल शर्मा। मदन लाल शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी, कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? मैनू 1.5-2 साल हो चले है। अच्छा। सूजन सी अच्छा। मारी होई ते इहदे करके फिर मैनू आना पिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? जमुनानगर। जमुनानगर के? हाँ जी। उधर आपके बच्चे हैं? नहीं कोई अच्छा, नहीं। बेसहारा ही थे आप? हाँ जी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ ज्यादातर लोग बेसहारा थे, जिनको कुछ सुविधाएं नहीं थी। और किशनलाल बजाज जी, जो इस संस्था के प्रधान हैं, वो इनको उठाकर लाए और इनका देखभाल कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से ये बजाज साहब इनकी सेवा करते रहें, और हम ये भी कोशिश करेंगे। जी प्रधान जी, एक सवाल और आया। हाँ जी। ये सरकार से आप क्या उम्मीद चाहते हैं? जब से आश्रम चला था ये जी। और आज तक हर साल इनको ग्रांट के पेपर देते हैं। जी। उन पेपरों का आज तक कोई जवाब नहीं आया कि किस कारण तुम्हारी ग्रांट रोकी गई है, क्यों नहीं आ रही। तो इनसे अब क्या उम्मीद रखें हम? कोई नहीं, देखिए, सरकार से उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि हम सरकार इसीलिए चुनते हैं ताकि हमारी लिए सुविधाएं हों। और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार है, वो ताऊ देवीलाल आश्रम के लिए भी कुछ करे, क्योंकि ये सरकार सभी के लिए होती है। ये ताऊ देवीलाल के नाम से आश्रम है, केवल इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार इसको नजरअंदाज ना करे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। मैं आपके चैनल के द्वारा ये भी बताना चाहता हूँ, किसी भी सज्जन को लवारिस बुजुर्ग या बेसहारा बुजुर्ग रोड पे मिले, मेरा आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करें। चाहे रात को 2 बजे क्यों नहीं, हम बुजुर्ग को लेके आएंगे, उसकी हम सेवा करेंगे। धन्यवाद।